अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट खैर वाफिस होंगे। फाइनली मैं हाजिर खिदमत हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हैं और सारे के सारे 100 ऑब्जेक्टिव प्रीवियस का हम लोग कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत से बहुत ज़्यादा मेहनत लगा ये वीडियो बनाने में, इसलिए आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें। आप लोग टाइम वक्त देख सकते हैं, लगभग 12:10 पे, यानी 12 बजे रात को जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ और ये तैयार होते होते लगभग 1:30+ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो सके। और इस वीडियो में सब लोगों को अपने से कुछ आंसर मैं पूछूंगा और आप लोगों को जो है अपने से खुद से जो है आंसर का जवाब देना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और आप लोगों को अपने अपने जो है जांच करना है कि कितना तैयारी हम लोगों को हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा जो है ख़ास वीडियो होने वाली है ये। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, दर्जन मारूरी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। आप लोगों को 50 का जवाब देना है इसमें बोर्ड में एग्जाम में। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोगों को मैं 100 का 100 ऑब्जेक्टिव का जो है जवाब देने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 में है, क्वारंटाइन अफसाना में किस वबा का जिक्र है। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग सोच करके फटाफट से इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दें। फाइनली राइट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेग। उसके बाद सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है, वेदिक कब पैदा हुआ है। ये जो है आप लोग टेस्ट दे सकते हैं डायरेक्टली कि आप लोगों की जो तैयारी कैसी हुई है। ठीक है, देखिए वेदिक कब पैदा हुए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। अगला सवाल सवाल नंबर 3 में पूछ रखा है, कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया। तो इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सवाल नंबर 4 में पूछ रखा है, उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा गालिब का है। अगला सवाल सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है, इनमें से कौन सी नज्म अली सरदार जाफरी की है। ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मेरा सफ़र। अगला सवाल 6 नंबर पे पूछ रखा है, जदीद उर्दू नज़्म की रवायतों में किस नज़्म को अव्वलियत जो है हासिल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शबे कदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन है शबे कदर, और इनके मुसन्निफ है कुली कुतुब शाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है सवाल नंबर 7 पे, क्या है कि दस झैल में कौन सी नज़्म अमीक हनफी है। सॉरी, कौन सी नज़्म जो है अमीक हनफी की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेती। अगला सवाल सवाल नंबर 8 में पूछ रखा है, वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। उसे लकब कहते हैं। सवाल नंबर 9 में, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है। तो गालिब तखल्लुस करते थे। अगला सवाल 10 नंबर पे, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो परचम का मीनिंग जिसका होता है झंडा, वो मुज़क्कर है। अगला सवाल 10 नंबर पे पूछ रखा है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परचम हो गया। उसके बाद 11 नंबर पे, सादत हसन मंटू की वफ़ात कब हुई। सादत हसन मंटू की वफ़ात हुई थी 1955 ईस्वी में। अगला सवाल 12 नंबर पे, कि प्रॉमिस क्या है, नावल, ड्रामा, मसनवी, अफसाना। तो प्रॉमिस क्या है, एक अफसाना है। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 12 नंबर सवाल था ना। हाँ चलिए, 12 के बाद आपका हो गया 13 नंबर, इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कृष्णचंद्र, सादत हसन मंटू, सलाम बिन रज्जाक, शफी जावेद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सलाम बिन रज्जाक को जो है अवार्ड से नवाजा गया था। अगला सवाल 14 नंबर पे, कि मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था। अजीमुद्दीन, नईमुद्दीन, मोहियुद्दीन, जसीमुद्दीन। तो मौलाना आज़ाद का असल नाम था मोहियुद्दीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 15 नंबर पे, कि रजब अली बेग सरूर सुरूर से कौन सी किताब मंसूब है। तो आपका क्या हो जाएगा 15 नंबर का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फसाने अजाइब। अगला सवाल 16 नंबर पे क्या पूछ रखा है, लोकनायक के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को जो लोकनायक के नाम से जो पुकारा जाता है। अगला सवाल 17 नंबर पे, बेदी का पूरा नाम क्या था। तो राजेंद्र सिंह बेदी था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 18 नंबर पे, कि रजब अली बेग सरूर कहाँ के बाशिंदे थे। 18 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ के बाशिंदे थे। अगला सवाल 19 नंबर पे पूछ रखा है, कि ओहदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है। तो ओहदी हिंदी और एक जो आप लोगों ने ऊपर में पढ़ा, ठीक है, वो दोनों किसका खतूत का मजमुआ है। तो गालिब का खतूत का मजमुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर सवाल पे, नज्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है।
जज्बी, फैज़ अहमद फैज़, वज़ीर आगा अली सरदार जाफरी। तो 20 नंबर सवाल का क्या होगा परफेक्ट आंसर, आप लोग फटाफट से बताइएगा। चलिए, जो भी अली सरदार जाफरी दिया है बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। अगला सवाल देखिएगा 21 नंबर पे कि काश के वह आता किस फेल की मिसाल है। काश यानी तमन्ना कर रहा है, ध्यान रखिएगा, क्या कर रहा है, तमन्ना कर रहा है। काश के वह आता माजी तमन्ना ही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती है, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। और आपको पूछे कि बनावट के एतबार से कितनी किस्में होती है, तो 3 किस्में, जामिद, मज़दर और मुश्तक। बनावट के एतबार से, माना के एतबार से 2, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। अगला सवाल 23 नंबर पे पूछ रखा है, क्या पूछा है, माजी नातमाम की एक मिसाल दीजिए। वह गया, वह जाता था, वह जा चुका है, वह खाया था। देखिए किस काम में आप लोगों को तमाम नहीं लग रहा है। वह गया काम तमाम हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में वह जाता था, कंप्लीट नहीं हुआ, वह जाता फिर था, ठीक है, तो यानी काम कंप्लीट नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह जाता था। अब देखिएगा सवाल नंबर 24 पे क्या पूछ रखा है। सवाल नंबर 24 से पूछ रखा है कि अजाब की जिद क्या होगी, ठीक है, तो अजाब की जिद होती है सवाब, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 26 नंबर पे पूछ रखा है, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के रत्नों में शामिल है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओहदे पंच, ठीक है। और वो गालिब का खतूत का मजमूआ क्या क्या बताया था मैं आप लोगों को, ओहदे हिंद और उर्दू मोहल्ला भी जहन में आया, ठीक है। सवाल नंबर 27 में पूछ रखा है, देखिएगा, नज़्म बर्क कलीसा के खालिक का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा आपका नज़्म बर्क कलीसा। 27 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकबर इलाहाबादी। 28 नंबर सवाल, मुतशायर किस काम से कभी नहीं थकता है। मुतशायर जो है जी हुजूर से कभी नहीं थकता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 29, मिर्ज़ा नवेद शाह किसे कहा जाता था, कहा जाता है, तो गालिब को ही कहा जाता है मिर्ज़ा नवेद शाह, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 30 नंबर पे कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश आगरा में ही हुई थी। अगला सवाल 31 नंबर पे क्या है पूछ रखा है, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला। ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, आप लोग फटाफट से बताइएगा। 31 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी जो भी दे रखा है 1997 ईस्वी, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। अगला सवाल है, क्या पूछ रखा है सवाल नंबर 32 में, इनमें नज़्म निगारी की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया है। देखिएगा नज़ीर अकबर इलाहाबादी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला सवाल 33 नंबर सवाल में क्या पूछ रखा है, खेती किसकी नज़्म है, तो खेती अमीर हनफी का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, अमीर हनफी। 33 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल 34 नंबर पे कि बर्क कलीसा किस शायर की तख्लीक है। बर्क कलीसा किसकी तख्लीक है, 34 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए एक बार। 34 का जो भी बताया है अकबर इलाहाबादी, बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल 35 नंबर पे कि अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन दिया हुआ है 1920, 1921, 1922, 1923। तो सवाल नंबर 35 का परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा पहले। चलिए, बी जो भी दिया है 1921 बिल्कुल सही है आप लोगों का। अगला सवाल 36 नंबर में पूछ रखा है, रंज का खोगर खोगर हूँ इंसान तो मिट जाता है। रंज ये मिसरा किस शायर का है, ठीक है, रंज का खोगर हूँ इंसान तो मिट जाता है। रंज यह मिसरा किस शायर का है, तो ये मिसरा जो है गालिब का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला सवाल 37 नंबर पे पूछ रखा है, यगाना चंगेज़ी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा। सवाल नंबर 37 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में गुजारा था। सवाल नंबर 38 में पूछ रखा है, कागजी पहरन किसका शेरी मजमुआ है। आप लोग फटाफट से बताइए, जो भी खलीलुर रहमान नज़मी बताया बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। अगला सवाल 39 नंबर सवाल पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि उर्दू अदब की तारीख क्वेश्चन है, दर्ज झैल में खलीलुर रहमान नज़मी की तसनीफ़ कौन है, तो खलीलुर रहमान नज़मी की तसनीफ़ हो जाएगा उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, जो भी ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में पूछ रखा है, अता काकवी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। अता काकवी गमे अरशद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गमे अरशद, ऑप्शन नंबर डी विल बी द परफेक्ट आंसर। अगला सवाल नंबर 41 में पूछ रखा है, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं, तो किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को कहते हैं कदीम पूछ रखा है ना। 41 नंबर सवाल का आप लोग पहले एक बार बताइए क्या होगा। चलिए, जो भी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दास्तां, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर सवाल में पूछ रखा है, टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या बताइए, तो टोबा टेक सिंह का असल नाम है बसंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 43 नंबर में पूछ रखा है, प्रोमिस किसका अफसाना है।
तो प्रॉमिस आपका हो जाएगा जिलानी बानो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी जिलानी बानो। अगला सवाल, सवाल नंबर 44 में पूछ रखा है, जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे? तो पुराने दोस्त, पुराने दोस्त थे। यहाँ है ऑप्शन नंबर ए में, क्या हो जाएगा? पुराने दोस्त थे। अगला सवाल है 35 नंबर पे, शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? तो ऑप्शन दिया हुआ है 45 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है। अगला सवाल 46 नंबर पे पूछ रखा है, गुब्बारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो गुब्बारे खातिर का ताल्लुक खतूत से है। अगला सवाल 47 नंबर में, मौलाना आज़ाद की कितने खतूत आपकी किताब में शामिल है? हमारी किताब में 3 खतूत शामिल है और 40 खतूत है गुब्बारे खातिर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 48 का पूछ रखा है, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुदनविश्त है? तो एहसान दानिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 49 में, उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम बताइए? काला पानी हो जाएगा। सवाल नंबर 50, मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ है? मुल्ला वजही जो है सब रस की जो है मुसन्निफ है। अगला सवाल 51 नंबर पे पूछ रखा है, अता काकवी की पैदाइश कहाँ हुई? तो काको में हुई थी। ठीक है, एक गाँव का नाम है काको। अगला सवाल 52 नंबर में, बिहार में ही वो गाँव। ठीक है, काको। अगला सवाल 52 नंबर में, इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है? फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफरी, शाद अजीम आबादी, मिजाज लखनवी। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो पहले ही बता दिया था ना कि कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछूंगा, उसका जवाब आपको खुद से देना है कमेंट सेक्शन में, ताकि पता चल सके कि कितनी स्टूडेंट एक्टिव है और पूरी वीडियो को देख रहा है। इसलिए मैं बीच में क्वेश्चन पूछ रखा हूँ। ठीक है, आप लोग बताइए, फैज़ अहमद फैज़ होगा या अली सरदार जाफरी होगा या शाद अजीम आबादी होगा या मिजाज लखनवी होगा? मैं फिर भी आप लोगों को हिंट्स दे रहा हूँ। ये देखिए, ये दोनों नहीं होगा आप लोगों का। ये दोनों में से किसी एक को बताइए कौन सा सही है। ठीक है, ये दोनों में आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? साथ में आपको आंसर भी देना है, सी होगा या फिर डी होगा, आपको ये भी देना है। उसके बाद साथ में नाम भी लिख देना है, शाद अजीम आबादी या फिर मिजाज लखनवी। आप लोगों को 52 नंबर सवाल का फटाफट से जवाब देना है। ठीक है, और आंसर और साथ में इसका नाम को भी लिख देना है। ठीक है, ताकि दूसरे को भी इससे जो है पता चल सके, जो जिसको मालूम नहीं है। अब देखिए, सवाल नंबर 53 पे पूछ रखा है, सौदा किस हैसियत से मशहूर है? मरसिया गो, कसीदा गो, गजल गो, रुबाई गो? तो सौदा जो है कसीदा गो से मशहूर है। सवाल नंबर 54 में पूछ रखा है, गुलजार नसीम क्या है? गुलजार नसीम आपका क्या हो जाएगा? मसनवी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 55 नंबर पे, कि शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? शर्मो हया आप लोग कहते हैं ना, शर्म हया, शर्मो हया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शर्मो हया। अगला सवाल 56 नंबर सवाल में पूछ रखा है, हाल की जमा क्या होगी? हाल की जमा अहवाल, ऑप्शन नंबर बी। लागर की जिद क्या होगी? लागर की जिद फरबा, फरबा का माना मोटा, लागर माना कमजोर, दुबला पतला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 58 नंबर पे, शौक का मुतरादिफ क्या होगा? शौक का मुतरादिफ ज़ौक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कलमा किसको कहते हैं? कलमा बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बामाना लफ्ज़, बेमाना नहीं, बामाना। ठीक है, अगला सवाल 60 नंबर पे, माजी नातमाम की एक मिसाल दीजिए। माजी नातमाम, जो काम पूरा ना हो, ना तमाम ना हो। ठीक है, यानी तमाम ना हो, वह जाता था, यह काम देखिए पूरा नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 61 में पूछ रखा है, निसाब में शामिल हम नहीं जानते का तर्जमा किस जुबान से किया गया है? तो देखिएगा, इतालवी से किया गया था हम नहीं जानते का तर्जमा। ठीक है, इतालवी से उर्दू में तर्जमा किया गया था। सवाल नंबर 62 में पूछ रखा है, मुझे दिल की खता पर यास डॉट 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 नहीं आता, मुनासिब लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे शर्माना हो जाएगा, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, 63 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है, यगाना चंगेज़ी की वफात कहाँ हुई? अजीमाबाद, दिल्ली, आगरा, लखनऊ। 63 नंबर सवाल का क्या होगा? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, लखनऊ, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 64 नंबर में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, इनमें से कौन सा शायर अजीमाबादी नहीं है? ध्यान रखिएगा, रासिक अजीमाबादी, ये गाना नासिक, उसके बाद शाद। अब ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? ये गाना क्या है? चंगेज़ी, ये गाना चंगेज़ जो है अजीमाबादी नहीं है। अगला सवाल 65 नंबर में पूछ रखा है कि खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, ये मिसरा किस शायर का है? तो यगाना चंगेज़ी का ही ये मिसरा लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिएगा, 66 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि दर्ज झैल में खलीलुर रहमान अज़मी की तसनीफ़ कौन है? खलीलुर रहमान अज़मी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल 67 नंबर पर पूछ रखा है, उर्दू शायरी में तारीख गोई की रवायत किस शायरी को तवसत से आई? तो ये क्वेश्चन फिर आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, बनाइए फटाफट से। इसका सही आंसर क्या होगा? 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अरबी शायरी से, फारसी शायरी से, हिंदी शायरी से या तुर्की शायरी से? आप लोग फटाफट से बताइएगा। ठीक है, उर्दू शायरी में
तारीख गोई की रवायत किस शायरी की तवज्जुह से आई। आपको साथ में आंसर भी लिखना है ABCD और साथ में उसका नाम भी लिखना है 67 नंबर क्वेश्चन का। आप लोग 67 नंबर दे करके उसका आंसर जो होगा वो आपको आंसर भी दे देना है और बाकी क्या करना है वो नाम भी दे देना है, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अरबी शायरी, तो जो आंसर सही होगा वो आंसर दे देना है और अरबी शायरी या फिर हिंदी शायरी फारसी शायरी जो होगा आप लोगों को दे देना है। अगला सवाल 68 नंबर पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, गमे अरशद का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है। कतआत, कतए तारीख, मरसिया, रुबाई। 68 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, गमे अरशद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। गमे अरशद आपका हो जाएगा मरसिया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, गमे अरशद। यहाँ से पता ही चल रहा है कि अरशद की मौत के ऊपर जो लिखा गया था मरसिया, उसी का नाम है गमे अरशद, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। 69 पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है। तो गुरेज का ताल्लुक किससे है, कसीदा से है, ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल पूछ रखा है, तस्बीब का ताल्लुक किस सिन्फ से है। अब ये सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। कितना हो गया टोटल, 3 सवाल। 3 सवालों का जवाब आपको देना है। 70 नंबर क्वेश्चन दे करके आपको जवाब देना है मसनवी या कसीदा या मरसिया या रुबाई। 70 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से जवाब दीजिएगा। अगला सवाल 71 नंबर पे कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो नज़ीर अहमद काफ़ी इजी के नावल से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है, मिट्टी को समझा जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। तो यहाँ पे अफसाना क्या हो जाएगा, नज़ीर अहमद की कहानी क्या है, खाका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 74 में पूछ रखा है, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। तो सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ही बताना है। 74 नंबर सवाल का क्या होगा राइट आंसर, आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। और टोटल के तो क्वेश्चन कितना हो गया, 4 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों के लिए है और ये आप लोगों का होमवर्क है। फटाफट से आप लोगों को बना करके कमेंट सेक्शन में पिन करना, जिसका जवाब जो है सबसे पहले आएगा उसको शाबाशी दिया जाएगा, ठीक है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, आप लोग जवाब दीजिए फटाफट से। सर सैयद अहमद खान, शिबली नुमानी, हालिया, अबुल कलाम आज़ाद, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो भी सही दिया है उनको मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए इसका भी। अब देखिएगा 75 नंबर सवाल में पूछ रखा है, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई। वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी, आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए पहले अभी यहीं पे, ठीक है। चलिए आप लोगों का पहले जवाब देख लेता हूँ मैं। 75 नंबर सवाल का जो भी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1922 ईस्वी, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा अगला सवाल 76 नंबर पे। 76 नंबर सवाल क्या है कि मजमून इंशाइया क्या है, कि इनके मुसन्निफ कौन है, ठीक है। तो मजमून इंशाइया ये जो है इनके मुसन्निफ है वजीर आगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिजरत क्या है, तो हिजरत क्या हो जाएगा आपका, इंशाइया हो जाएगा, ठीक है। वही वही मतलब हिजरत, ये इंशाइया है ना, इसी का वजीर आगा का ही इंशाइया का नाम है हिजरत, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 77 में कि हिजरत क्या है, तो इंशाइया हो गया। 78 नंबर पे कि अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई। तो ध्यान रखिएगा 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1987 ईस्वी में अहमद जमाल पाशा की जो है वफ़ात हुई थी। 79 क्वेश्चन, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है। बागो बहार का ताल्लुक दास्तां से है, ध्यान रखिएगा। 80 नंबर सवाल में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि किस्सा आज़ाद वक्त का किस किताब का हिस्सा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका बागो बहार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बागो बहार। अगला सवाल 81 नंबर पे, फ़िक्र की जमा क्या होगी। फ़िक्र की जमा होती है अफकार, ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर क्वेश्चन, वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबका क्या है। साबका जो शुरू में आए, खुशहाल में आपको ध्यान रखना है, खुश एक है हाल, तो शुरू वाला हो जाता है साबका, सीन से शुरू, सीन से साबका और लाम से लास्ट, लाम से लायका। ध्यान रखिएगा ये ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। तो शुरू वाला क्या हो जाएगा, साबका, तो खुश है शुरू में, शुरू वाला क्या हो जाएगा, साबका, ठीक है। अगला सवाल 83 नंबर पे पूछ रखा है कि दर्ज झैल में इसमें आला कौन है। इसमें आला कफगीर मैं आप लोगों को बता रखा हूँ, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन, नूर की जिद क्या होगी। तो नूर की जिद होती है जुल्मत, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में इसमें इसम फाइल कौन है। तो इसम फाइल हो जाएगा आपका कातिल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कातिल, कत्ल करने वाले को ही कहते हैं कातिल। 86 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, रूह की सिफत क्या होगी। रूह की सिफत होती है रूहानी, ठीक है। तो रूह की सिफत क्या हो जाएगी, रूहानी, ध्यान रखिएगा। रूह की जमा नहीं पूछ रहा है, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे अरवाह होगा। रूह की सिफत पूछ रखा है। सवाल नंबर 27 पूछ रखा है, हुसैन हसीन का मुतरादिफ क्या होगा।
तो हसीन और जमील आप लोग कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। अगला सवाल 88 नंबर पे कि स्कूल क्या है, तो स्कूल क्या है, इसमें ज़र्फ जिससे किसी जगह का इल्म हो। सवाल नंबर 89 पूछ रखा है, नाक में दम करना का मतलब क्या होता है, तो परेशान करना होता है, ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर क्वेश्चन, मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम कहाँ जाते हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 91, नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे। नज़ीर अहमद जो है फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे, और फ़रतुल्लाह बेग कौन थे, शागिर्द थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, उस्ताद। अगला सवाल 92 पे कि नावेल मेरतुल उरूस की मुसन्निफ कौन है, डिप्टी नज़ीर अहमद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 93 क्वेश्चन, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है, तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 94 पे क्या पूछ रखा है कि इंशाइया क्या है, तो इंशाइया क्या हो जाएगा, अफसाना तो होगा नहीं, नावल भी तो होगा नहीं, मजमून की किसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 95 में पूछ रखा है, वजीर आगा के एक इंशाइयों के मजमुआ का नाम लिखिए। वजीर आगा के एक इंशाइयों के मजमुआ का नाम है चोरी से यारी तक, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 96 पूछ रखा है, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई, 1928, 1929, 1930, 1932। 96 नंबर क्वेश्चन का आप फटाफट से आप लोग एक बार पहले जवाब दीजिए, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट को आता है 96 का। अहमद जमाल पाशा की जो है पैदाइश कब हुई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग खुद से इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। टोटल के टोटल आप लोगों का होमवर्क रहा 5 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, और कौन सा सही होगा वो आप लोगों को देख करके देना है। सवाल नंबर 97 पूछ रखा है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन, बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं, तो बागो बहार में जो है 4 दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। सवाल नंबर 99 में पूछ रखा है, फ़कश्न की सबसे मुख्तसर सिन्फ किसे कहते हैं, तो फ़कश्न की सबसे मुख्तसर सिन्फ कहते हैं, फ़कश्न पूछ रखा है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका दास्तां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अफसाना है दास्तां होना चाहिए, फ़कश्न की सबसे मुख्तसर सिन्फ, तो आप लोगों का अफसाना हो जाएगा, शायद अफसाना हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 100 में पूछ रखा है, कौन सी नसरी सिन्फ चावल पर कुलहुल्ला लिखने का फ़न है, दास्तां, नावल, अफसाना, इंशाइया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नावल। कौन सी नसरी सिन्फ चावल पर कुलहुल्ला पर लिखने का फ़न है, तो नावल हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोगों की जो है क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने कितना क्वेश्चन यहाँ पे जो है सही सही बना पाया है, और जो मैं आप लोगों को होमवर्क दिया हूँ वो आप लोगों को फटाफट से जवाब देना है। 5 होमवर्क था, और फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दे करके फटाफट लिखिए, ठीक है, ताकि सबसे पहले आप लोगों को भी शाबाशी मिले। मिलते हैं एक अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।